पहुंच चुके हैं। गुरप्रीत सिंह एक मरतबा फिर इस बड़े मुकाबले की अंपायरिंग करेंगे। स्क्वेयर अंपायर की भूमिका में चंद्रभान लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब मेरा आग्रह शीघ्र अति शीघ्र खाल के कैप्टन फील्ड सेट करें, फील्ड सेट सजाई जाए। और इस समय 3 STR के 11 धुरंधर तिरंगा झंडा लेकर ग्राउंड के चारों ओर उत्साहित नजर आ रहे हैं। नीता सिंह काफी ज्यादा आज खुश नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार की उम्मीदें लेकर के वो ग्राउंड पर उतरे, उसी प्रकार का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। दी कैप्टन ऑफ खाल प्लीज सेट टू फील्ड, शीघ्र से शीघ्र फील्ड सजाएं। समय बहुत कम है, व्यवस्थाएं कायम करने में, समय बचाने में हमारा सहयोग करें। तो एक और रोचक मुकाबला, चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय शुरू होने जा रहा है। किंग्स 11 गोदारा बनाम खाल 3 एनडी के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। किंग्स 11 गोदारा पहले बल्लेबाजी करेगी, 3 एनडी टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करेगी। 6 ओवर का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम 15 एलम की पावन धरा पर शुरू होने जा रहा है। उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबलों की टाइयां निकाली जाएंगी। 2 सेमीफाइनल मुकाबले होंगे, फिर होगा महामुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, फाइनल मुकाबला। एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट अपने समापन की ओर अग्रसर होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। और पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आयोजनकर्ताओं का, जिन्होंने दूर सुदूर की क्रिकेट प्रतिभाओं को, खेलों को चाहने वाले लोगों को यहां पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मौका दिया। दूर सुदूर के गांव कस्बों से लगभग 76 टीमों ने यहां पर हिस्सा लिया। 76 टीमों ने यहां हिस्सा लिया। 9 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट आज अब समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इस समय ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच रहे हमारे अनुभवी अंपायर, निष्पक्षता और ईमानदारी के प्रतीक गुरप्रीत सिंह, बॉलर नेम, और स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में इस टूर्नामेंट में जिन 3 खिलाड़ियों को विशेष सम्मान दिया गया, 10 AS के इंद्रपाल खीचड़ स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में रहेंगे। अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूल क्लियर मुकाबले में इंद्रपाल खीचड़ के एक बॉल उनके बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई थी और दोनों अंपायरों ने नकार दिया था, नॉट आउट करार दिया था। लेकिन इंद्रपाल खीचड़ ने ईमानदारी का परिचय देते हुए क्रीज छोड़ दी और अंपायरों से कहा कि मैं आउट हो चुका हूं। बॉलर नेम, बॉलर नेम रूप, रूप के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इंद्रपाल खीचड़ ने तमाम क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट जगत के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया था फुल क्लियर मुकाबले। बहरहाल रूप के हाथ में 3 एनडी के कप्तान ने बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। सामना करेंगे अर्श 31 नॉन स्ट्राइक एंड पर मंथन खाटा है सलामी 17 MD जीत गई भाई जी। गोदारा की पारी का आगाज करने के लिए, बिगिनिंग करने के लिए मैच है भाई खाल वर्सेस गोदारा 11 की पहली बॉल। गोदारा 11 में 2 बार हुआ मंथन खाटा और अर्श 31, खाल में 2 बार हुआ रूप मटिल्ली और आलोक मटिल्ली। 15 एलम क्रिकेट महोत्सव का इस समय शुरू होने जा रहा है। स्कोरिंग में मेरे साथ लगातार अब बने हुए राकेश गेदर और नानक सिंह जी एक्सीलेंट सेवाएं दे रहे हैं। एक एक तथ्य पर एक एक रोचक तथ्य को मुझे समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। दोनों अंपायर ग्राउंड के बीचों बीच तैयार। चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले के पहले ओवर की पहली बॉल लेकर के रूप ने दौड़ना शुरू किया। अंपायर गुरप्रीत सिंह के दाईं ओर से राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे अर्श 31। पहली बॉल ऑप्शन डॉट डिलीवरी और पूरी तरह से अर्श 31 को बीट किया। बॉल सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में समा गई। तूफानी गेंदबाजी का आगाज, बेहतरीन शुरुआत। रूप इनवाइटेड प्लेयर के तौर पर शायद खिलाए गए एनडी में। पहले ओवर की दूसरी बॉल लेकर दौड़ना शुरू किया अंपायर गुरप्रीत सिंह के बाईं ओर से राउंड द विकेट। अंपायर को क्रॉस करने के बाद अपने ओवर की अगली बॉल और एक बार फिर अर्श 31 को पूरी तरह से बीट किया। 2 बॉल पर लगातार पूरी तरह से अर्श 31 को हताश किया है। हक्का बक्का रह गए। अर्श 31 बॉल सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में, डॉट डिलीवरी। स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में इंद्रपाल खीचड़, इसके अलावा 3 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। उनमें दीपू लेफ्टी 28 PBN और नीता गढ़ताना का इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में विशेष सम्मान किया जाएगा, विशेष सम्मान दिया गया है। रूप तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले के चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले के पहले ओवर की अगली बॉल। अर्श 31 ने संपर्क बनाया और एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 2 बाउंस के बाद बॉल यात्रा कर गया 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ गोदारा किंग्स 11 ने ऑफ द मार्क किया। 4 रन के साथ अर्श 31 ने अपना खाता खोला और एक्सीलेंट टाइमिंग, अपनी क्लास का प्रदर्शन किया और यह बताया कि उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ राजस्थान क्यों कहा जाता है, राजस्थान का उभरता हुआ सितारा उन्हें क्यों कहा जाता है। 4 रन के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर का ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला।
दूसरी पारी के पहले ओवर की पहली पारी के पहले ओवर की अगली बॉल, एक बार फिर बॉल को निकाल दिया फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। इस बार अंपायर का इशारा बाइक आया, बहरहाल बल्ले का कोई संपर्क नहीं, लेकिन 4 रन किंग्स 11 गोदारा के अकाउंट में और आए। स्कोर जा पहुंचा पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 गोदारा का इस समय 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आरसी 31 सच और मंथन खाटा इस समय सलामी बल्लेबाज दोनों ग्राउंड के ऊपर डटे हुए हैं। मंथन खाटा नॉन स्ट्राइक एंड पर लगातार बने हुए हैं। रूप पहला ओवर डाल रहे हैं 3 एनडी की ओर से। 8 रन अभी तक इस ओवर में कंसीड किए जा चुके हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। आज चाय नाश्ते की व्यवस्था तमाम दर्शकों के लिए भी निःशुल्क। अगली बॉलर है इनक्रेडिबल टाइमिंग, अनबिलीवेबल, मैक्सिमम मैसिव सिक्सर, हाउ जेट आरसी 31 अनबिलीवेबल सिक्सर आया। अगली बॉल पर कराना प्रहार साइड स्क्रीन के ऊपर से आरसी 31 सच ने बॉल को उड़ा दिया। सिक्सर के साथ 14 रन स्कोर जा पहुंचा किंग्स 11 गोदारा पहले बल्लेबाजी करते हुए। रूप इस समय 3 एनडी की ओर से पहला ओवर डाल रहे हैं। थोड़े प्रेशर में जरूर नजर आ रहे हैं इस समय रूप। 2 बाउंड्री और 1 सिक्सर अभी तक आया है। 10 रन बनाकर के आरसी 31 सच बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेहतरीन टाइमिंग, इनक्रेडिबल कनेक्शन रहता है, संपर्क बहुत ही लाजवाब, अपनी क्लास का बखूबी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइन और लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ पा रहे हैं अपने ओवर की। अगली बॉल और एक बार फिर बढ़िया संपर्क, एक बार फिर फायर, एक्सीलेंट, अनबिलीवेबल, मैक्सिमम मैसिव सिक्सर। आरसी 31 के बल्ले से ये दूसरा सिक्सर जड़ा गया रूप को। पहले ओवर की आखिरी बॉल पर ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद किंग्स 11 गोदारा 20 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए। जोरदार शुरुआत आरसी 31 ने दी है यहाँ पर किंग्स 11 गोदारा को। आगे का को देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर जाखड़। थैंक यू चक्करधारी। नए बॉलर का नाम आर्स और मंथन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 1 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बना लिए हैं। मंथन के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को ऑफसाइड में निकालकर खेलना चाहते थे, गेंद गई सीधी महेंद्र बिंडी के हाथ में, रन बनाने की गुंजाइश नहीं। अशोक बॉलर हो तो हाथ ऊपर करे, अशोक नहीं, विनोद मंथन के लिए अच्छी गेंद, बार गेंद को निकाल दिया, गेंद आ रही है लेफ्ट साइड में, डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ फील्डर दौड़ते हुए गए, रामा गेंद को रोका, दूसरे फील्ड में आकर गेंद को उठाया, थ्रो किया, बिल्कुल स्टिक थ्रो स्टंप के ऊपर। इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। आलोक है बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बाउंड्री को ऊपर जमेला, पता नहीं किस चीज का हुआ है। स्कोर बोर्ड के अंदर 1 ही रन कटा है और अंपायर का भी इशारा 1 ही रन का। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोदारा इलेवेंस का 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर आलोक अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर डालते हुए आर्स के लिए अच्छी गेंद, बार गेंद को लेफ्ट साइड में निकाल दिया, फील्डर वहां मौजूद, गेंद को उठाकर थ्रो किया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाजों ने। हालांकि मंथन रन लेना चाहते थे लेकिन अर्श ने मना किया, मुनासिब नहीं समझा रन लेना। स्कोर अभी भी गोदारा इलेवेंस का 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है आलोक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामने है आरस 31। आज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को लेफ्ट साइड में खेलना चाहते थे, स्लोअर बन डिलीवरी डाली थी इस बार आलोक ने। जैसे ही देखा कि मूड बना चुके हैं आर्स, खतरनाक अंदाज में खेलेंगे, अपनी गेंद की जो लंबाई थी उसको भी कम किया और गति को भी बिल्कुल धीमा कर दिया। स्कोर अभी भी गोदारा इलेवेंस का 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आलोक की अगली गेंद, आज के लिए अच्छी गेंद, बार गेंद को फुल टॉस बनाकर सीधा फाइनल के ऊपर से 6 रनों के लिए खेल दिया है। अंपायर से साहिल सवाल कर रहे हैं कि हाइट थी गेंद की, लेकिन अंपायर ने नहीं।
अंपायर बेखूबी सूझबूझ से अंपायरिंग करते, इस बार गेंद को लेफ्ट साइड में निकालना चाहते थे, बैट का अंदरूनी किनारा लिया, शॉट लेग के फील्डर ने आकर गेंद को उठाते, थ्रो करते, इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ रनिंग द बिटवीन काफी अच्छी दोनों बल्लेबाजों की, इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। निर्धारित 6 ओवर का मैच, इस टूर्नामेंट का यह चौथा क्वार्टर फाइनल, और इस मैच का नतीजा आने के बाद में इस टूर्नामेंट की दोनों सेमीफाइनल की जो टीमें हैं वो क्लियर हो जाएगी। टीम एसटीआर ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब नए ओवर की स्टार्ट कर रहे हैं रूप, और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी। तो रूप एक मरतबा फिर तीसरे ओवर की अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे आरसी 31 और पहली बॉल को खूबसूरती के साथ उड़ा दिया साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए एक और मैक्सिमम सिक्सर, ब्यूटीफुल सिक्सर कहा जाएगा। आरसी 31 बहादुरी के साथ इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगिस किंग का बेहतरीन रोल बखूबी वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और सिक्सर आया, स्कोर जा पहुंचा 34 रन। किंग्स 11 गोदारा पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय 31 रन। 3 एंडी खाड़ बनाम किंग्स 11 गोदारा चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है और टाई की प्रोसीडिंग इस समय शुरू कर दी गई है। जगसीर सिंह जोधपुरिया गांव है पंजाब में, वहां से इस समय अपना कर्तव्य दिख व्हाइट बॉल का इशारा किया गया। इसी बीच अंपायर गुरप्रीत सिंह के द्वारा 1 रन के साथ 35 रन स्कोर जा पहुंचा। एक बार फिर रूप स्लेप नेवर की अगली बॉल अर्श के पेट पे टकराई, लेग बिफोर की जोरदार अपील की गई। अर्श 31 को एक बार फिर गति से बीट किया। यहां पर रूप ने चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। रूप इस समय खाड़ की ओर से, 3 एंडी की ओर से रनों पर अंकुश लगाने में थोड़ी सी नाकामयाब नजर आ रही है। बड़ी संख्या में दर्शकों का इस समय हुजूम सा उमड़ा हुआ ग्राउंड के ऊपर। एक मरतबा फिर आरसी 31 के लिए पटकी हुई डिलीवरी और स्क्वायर लेग, अंपायर का कोई इशारा नहीं, केवल फर्स्ट बाउंस करार दिया गया अंपायर गुरप्रीत सिंह के द्वारा। डॉट डिलीवरी, अच्छी वापसी नहीं दिया गया, मक्खी उड़ा रहे थे। बहरहाल कोई बात नहीं, अंपायर थोड़े से हाथ ऊपर गया था, उनका साफा कहीं हवा में उड़ रहा था, इसलिए कोई बात नहीं। बहरहाल कोई इशारा नहीं, डॉट डिलीवरी। रूप इस समय तूफानी वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की 2 बॉल पर लगातार डेंजर में आरसी 31 को बीट किया। नॉन स्ट्राइक एंड पर मंथन खाता भी इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का बॉल का सामना करने के लिए। इस बार फिर घुमा दिया बॉल का, बॉल जा रहा है फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। एक बाउंस के बाद 4 रनों के लिए एक और खूबसूरत बाउंड्री आरसी 31 के बल्ले से आई गोदारा किंग्स 11 के अकाउंट में और स्कोर जा पहुंचा 39 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए। बड़ा महाकुंभ इस समय 15 एलम क्रिकेट महोत्सव में दर्शकों की संख्या अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। एक बार फिर चले अंपायर को क्रॉस करने के बाद को क्लीन बोल्ड कर दिया। बेहतरीन डिलीवरी रूप के द्वारा, अनबिलीवेबल। बड़ी कामयाबी, बड़ी मछली इस समय खाड़ के तेज गेंदबाज रूप ने अपने जाल में फंसाई। डेंजर में अद्भुत लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। आरसी 31 क्लीन बॉल्ड होकर के वापस डगआउट में 39 रन, 1 विकेट का नुकसान पर किंग्स 11 गोदारा पहले बल्लेबाजी करते हुए। बड़ी कामयाबी निश्चित रूप से कही जाएगी। खाड़ के तमाम खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई और तमाम मेहमान टीमों के लिए आज भोजन की व्यवस्था ग्राउंड पर ही की गई थी। जिन हमारे वॉलंटियर ने इस लंगर सेवा में हाथ बटाया उनमें संदीप बेनीवाल, नौरंग लाल, मोहित, अमित शर्मा, राहुल शर्मा, मोनू बेनीवाल और इंद्रजीत मोमी ने यहां पर अपनी सेवाएं दी। न्यू बैट्समैन नेम गोपी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो पुनः आपको बता दूं, इस बॉल के बाद हम हमारे वॉलंटियर के नाम आपको अवगत कराएंगे अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के। इस बार सम्मान के साथ गोपी ने उसे खेला, शॉर्ट फाइन लेग पर बॉल को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं। तो संदीप बेनीवाल, नौरंग लाल, मोहित, अमित शर्मा, राहुल शर्मा, मोनू बेनीवाल और इंद्रजीत मोमी के द्वारा यहां पर भोजन प्रोवाइड करवाया गया। तमाम मेहमान खिलाड़ियों को भोजन खिलाने के लिए जो वॉलंटियर थे उनके द्वारा ये सेवाएं दी गई। पूरा क्रिकेट जगत और क्रिकेट एसोसिएशन दिल की गहराइयों से हमारे वॉलंटियर्स का धन्यवाद ज्ञापित करती है। महेंद्र भिंडी के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी बताई जा रही है और आगे का को देखा हाल बजरंग चाकर।
और इस बार गेंद को मंथन ने निकाल दिया। जैसे ही देखा कि थोड़ी सी शॉर्ट गेंद है, गेंद को पुल कर दिया सीधा डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। और अब मंथन का बैट बोलना शुरू हुआ है। महेंद्र भिंडी को अपने कोटे का पहला ओवर जो स्टार्ट किया था इन्होंने, पहली गेंद पर खुराक मिल गई। अगली गेंद लेकर महेंद्र मंथन के लिए अच्छी गेंद पर, गेंद को फिर उठा दिया है सीधा लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से 6 रनों के लिए। सीधा सामने टेंट बना हुआ है, उस टेंट के बिल्कुल ऊपर जाकर गिरी है गेंद छक्के के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोदारा इलेवेंस का 51 रन। 1 विकेट के नुकसान पर एकमात्र आउट होने वाले बल्लेबाज अर्शदीप सिंह 31 एच से इनवाइटेड प्लेयर आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं। अगली गेंद लेकर महेंद्र मंथन के लिए अच्छी गेंद पर, गेंद को खेलना चाहते थे, बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद को डाला, गेंद को किसी तरह से निकाल पाए मंथन। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 51 रन। 1 विकेट के नुकसान पर महेंद्र अगली गेंद लेकर मंथन के लिए अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और इतनी ज्यादा बाहर की अंपायर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा किया। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। 1 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर महेंद्र भिंडी चौथा ओवर प्रगति पर है। और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, उल्टे बैट से खेलना चाहते थे मंथन, कामयाब नहीं हुए। गेंद बैट को चकाती हुई सीधी कीपर के हाथ में, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। 52 रन। 1 विकेट के नुकसान पर गोदारा इलेवेंस टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंद। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड में, तेजी से गेंदें डालते हुए अपने ओवर को महेंद्र भिंडी अपने रनअप से वापस मुड़े। सामने है मंथन खाटा। महेंद्र की ये गेंद और बैट के बिल्कुल बीचों बीच लिया और गेंद को सीधा लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, स्टेडियम से बाहर जाकर गिरी है गेंद। 6 रनों के लिए मेरे साथी स्कोरर बता रहे हैं कि ये लगभग छक्का 122 मीटर लंबा। भाई 10 से 1 मैच हो गया, दूसरा थोड़ी देर बाद है। नानक सिंह मेरे साथी स्कोरर ने बताया 122 मीटर लंबा छक्का लगाया है मंथन खाटा ने। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है गोदारा इलेवेंस का टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब सामना करेंगे गोपी। आलोक आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर स्टार्ट करते हुए आलोक। सामने है गोपी। अच्छी गेंद बार, गेंद लेग स्टंप से बाहर और गेंद को खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा इसी बीच आया वाइड का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। 1 विकेट के नुकसान पर एकमात्र बल्लेबाज आउट होने वाले अर्शदीप सिंह 31 आउट होकर वापस पवेलियन में जा चुके हैं। गोपी के लिए अच्छी गेंद बार, गेंद कद्दू का इस्तेमाल जरूर किया, कीपर को चकाती हुई गेंद गई सीधी थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोदारा इलेवेंस का 63 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। आलोक अग्नि गेंद लेकर गोपी के लिए अच्छी गेंद बार, गेंद को निकाल दिया सीधा फुल टॉस पर लेकर हेलीकॉप्टर शॉट खेला और गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी। मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेला हुआ ये शॉट छक्के के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोदारा इलेवेंस का 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा स्कोर बना लिया है। अभी भी इस ओवर के बाद में 1 ओवर बाकी है। आलोक की ये गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया गोपी ने, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। रामा वहां मौजूद, गेंद को रोका, मिसफील्ड जरूर हुआ, इस बीच जोड़कर मात्र 1 रन लेने का मौका और 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोदारा इलेवेंस का टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मंथन खाटा सामना करेंगे आलोक का। मंथन के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। 1 टिप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। हालांकि फील्डर मौजूद जरूर थे लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर रह गई गेंद और 1 टिप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोदारा इलेवेंस का 74 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
बॉल को चेक करते हुए दोनों बल्लेबाज। आलोक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मंथन खाटा के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को खेल दिया और गेंद सीधी प्लेट छक्के के रूप में जाती हुई सीधी साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोदारा इलेवेंस का 80 रन। 1 विकेट के नुकसान पर काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया है गोदारा इलेवेंस ने। देखना है बची हुई इन गेंदों पर कितने और रन बना पाती है गोदारा इलेवेंस की टीम। मंथन के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया लेग साइड में, फाइनल की तरफ गेंद आ रही है, बाउंड्री के पीछे दौड़ते हुए फील्डर गेंद को उठाते थ्रो करते इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति का इशारा है अंपायर का। मंथन काफी अच्छे बल्लेबाजी दिखाते हुए गोदारा इलेवेंस की तरफ से 81 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब एक घोषणा आई है संजय ओड की तरफ से, अगर मंथन 50 रन बनाते हैं अपनी इनिंग्स के तो 200 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा मंथन को संजय ओड की तरफ से। थैंक यू संजय। इस पारी का अंतिम और अपने कोटे का पहला ओवर स्टार्ट करेंगे। बॉलर नेम, बॉलर नेम प्रदीप। मंथन के लिए अच्छी गेंद बार गेंद को खेल दिया, फील्डर वहां मौजूद लेकिन पाउंड से बाहर। गेंद टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोदारा इलेवेंस का। पहली गेंद पर शानदार शुरुआत दी है मंथन खाटा ने। 85 रन 1 विकेट के नुकसान पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। अर्श भी आउट होकर गए थे, एक धाकड़ बल्लेबाज के रूप में अर्श आए थे ओपनिंग करने के लिए और काफी सुनहरी पारी खेल कर गए थे अपनी टीम के लिए। अगली गेंद का सामना करेंगे अर्श खाटा। मंथन सॉरी प्रदीप लंबे रनअप के साथ मंथन के लिए अच्छी गेंद बार गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बिल्कुल छकाती हुई। बग्गी बॉलिंग कर रहे हैं, बग्गी अगली गेंद लेकर मंथन के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को लेग साइड में खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। गेंद बैट को चकाती हुई सीधी कीपर के हाथ में, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। अंतिम ओवर चल रहा है। अंतिम ओवर काफी अच्छा ओवर डालते हुए बग्गी लंबे रनअप के साथ छोटे से कद के खिलाड़ी। अच्छी गेंद पर गेंद को उठा दिया लेग साइड में, देखना फील्डर वहां मौजूद है और शानदार कैच करके मंथन की पारी का खात्मा किया। मंथन आउट होकर वापिस डग आउट में जाते हुए धीरे धीरे गोदारा इलेवेंस को लगने वाला ये दूसरा झटका। और अब अंतिम ओवर की बची हुई इन 2-3 गेंदों के अंदर देखना है कितने रन और बटोर पाती है गोदारा इलेवेंस की टीम। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं बुधराम। बग्गी लंबे रनअप के साथ सामने है गोपी। गोपी के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को उठाना चाहते थे, लेग साइड में बैठ कर ऊपरी किनारा लिया, गेंद आई कवर के फील्डर के हाथ में। रनआउट की कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ अपने अपनी क्रीज में पहुंच के इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है गोदारा इलेवेंस का 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ओपनर बल्लेबाज आउट होकर वापिस पवेलियन में जा चुके हैं। बग्गी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामने है गोपी। अच्छी गेंद पर गेंद को लेग साइड में खेलना चाहते थे, नॉन स्ट्राइक से बुधराम दौड़कर ही आ गए और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। लेग बाई का इशारा, इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस तरह से गोदारा इलेवन ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 88 रन बनाए हैं और अब खाल को जीतने के लिए 89 रनों की जरूरत है।
इस क्वार्टर फाइनल को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। इस टूर्नामेंट का ये अंतिम क्वार्टर फाइनल गोदारा इलेवेंस के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड सेट की जाए। गोदारा इलेवेंस काफी मजबूत टीम है, बल्लेबाजी की जो गहराई है उनकी वो देखने को मिली है। इस मैच के अंदर निर्धारित 6 ओवर के अंदर 88 रन बनाए हैं, तो हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गोदारा इलेवेंस की टीम ने और 89 रनों का टारगेट दिया है। दोनों इनवाइटेड जो प्लेयर्स थे गोदारा इलेवेंस की तरफ से अर्श और मंथन, अर्श 31 एच और मंथन खाटा दोनों ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे और दोनों ने बेहतरीन पारी खेली थी। मेरे साथी स्कोर बताएंगे। दोनों इनवाइटेड जो प्लेयर थे वो अपनी टीम के लिए जो स्कोर बना कर गए, मेरे साथी स्कोर बताएंगे। अर्श ने 32 रनों का योगदान दिया और उसके बाद में मंथन खाटा 34 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद में गोपी 13 रन बनाकर नाबाद रहे और बुधराम ने किसी प्रकार की गेंद का कोई सामना ही नहीं किया, नॉन स्ट्राइक पर रह गए। अब मैं सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीनों टीमों के कैप्टन से मैं निवेदन करूंगा 10 एस, 3 STR और 17 MD के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। आगे सेमीफाइनल के लिए जो टाई निकाली जाएगी उसके लिए आपको इनवाइट किया जाता है। कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे कृपया 10 AS, 3 STR और 17 MD के कैप्टन। क्यों लोग भाई जी और भाई बोला नहीं दसी बोला भी नहीं पड़ी नहीं पैर के नहीं थोड़ी गेंद हाइट लो भाई पानी 89 को है 89 तो दूसरे राउंड सेमीफाइनल मुकाबलों के इस समय टाई की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। विजेता टीमों के कैप्टन शीघ्र पहुंच जाए। 17 MD के कैप्टन का इस समय इंतजार तो तीनों टीमों के कैप्टन यहां पहुंच चुके हैं और सेमीफाइनल मुकाबलों की टाइयां इस समय डाली जा रही है, निकाली जा रही है। कृपया करके थोड़ा सा अजय बिश्नोई साइड हो जाए, अन्यथा में पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। राजस्थान पुलिस की 12 टुकड़ियां यहां पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात की गई है। बड़ा हुजूम, बड़ा मेला, दर्शकों की संख्या अनगिनत इस समय नजर आ रही है। भाई घेरे ते लियो बस भाई घेरे ते लियो उरे रहे उरे भाई हो जाओ पोजीशन भी नो बोला क्या रखी भाई घूम जाओ भाई तो पता ही यार। तो दूसरी पारी शुरू होने जा रही है। किंग्स 11 गोदारा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 88 रन बनाए। जीत के लिए 3 एनडी खाल को निर्धारित 6 ओवर में 89 रन बनाने होंगे। दोनों सलामी बल्लेबाज इस समय ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। इनवाइटेड प्लेयर रूप और उनके साथ आलोक आए हैं सलामी बल्लेबाज इस दूसरी पारी की बिगिंस करने के लिए, आगाज करने के लिए। बॉलिंग की जिम्मेदारी एक मरतबा फिर मंथन खाटा के हाथ में सौंपी है किंग्स 11 गोदारा के कप्तान ने। तो दूसरी पारी इस समय शुरू होने जा रही है। मंथन दूसरी पारी के पहले ओवर की पहली बॉल लेकर के तैयार सामना करेंगे।
तो एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 15 एलएम की पावन धरा पर करवाया जा रहा है। आज तमाम मेहमान टीमों और दर्शकों के लिए निःशुल्क चाय की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो आज जो चाय यहाँ पर निःशुल्क प्रोवाइड करवाई गई है, श्रीमान मदन जी राड, हंसराज जी कड़वासरा, सुनील जी भादू, सुरेंद्र जी भादू और हनुमान शर्मा, इन भामाशाहों के द्वारा दर्शकों और मेहमान टीमों के लिए चाय प्रोवाइड करवाई गई। यहां से भैया प्लीज साइड हो जाओ। और पहली बॉल को लेग साइड में खेला आलोक ने, बिना किसी रन के बॉल को फील्ड कर लिया गया। तो दूसरी पारी इस समय शुरू हो चुकी है। जीत के लिए तीन एनडी को 89 बनाने पहले ओवर की दूसरी बॉल लेकर के एक बार फिर लेग साइड में उसको खेला, डीप में प्रोटेक्शन है, लंबी चेस करनी पड़ी फील्डर को, एक रन के साथ ऑफ द मार्क हुआ। 3 एनडी का सेमीफाइनल मुकाबलों की टाइयां इस समय डाली जा चुकी है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 17 एमडी बनाम नीटा गढ़साना की 3 एसटीआर। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 3 एसटीआर बनाम 17 एमडी के बीच खेला जाएगा। बेहद रोमांचक मुकाबला होगा। पहला सेमीफाइनल मुकाबला फाइनल से भी बड़ा होने की उम्मीद यहां पर तमाम दर्शकों के दिलों में जग गई है। 3 एसटीआर बनाम 17 एमडी। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के अंपायर को क्रॉस करने के बाद मंथन काटा की अगली बॉल और 6 रनों के लिए बॉल को उड़ा दिया। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से मैक्सिमम मैसिव सिक्सर आया। 3 एनडी के अकाउंट में लगभग 122 मीटर लंबा सिक्सर आया। हमारे स्कोरर लगातार नानक सिंह जी नापतोल कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि 122 मीटर लंबा सिक्सर आया। स्कोर जा पहुंचा इस सिक्सर के साथ 7 रन। 3 एनडी 89 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। तो दोनों टीमों के कैप्टन शीघ्र अतिशीघ्र कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं। टॉस के लिए आपका इंतजार किया जा रहा। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के एक बार फिर खूबसूरती के साथ सीधे बल्ले से बॉल को निकाल दिया, डीप में प्रोटेक्शन और केवल 1 रन और आया। 8 रन स्कोर जा पहुंचा 3 एनडी का इस 1 रन के साथ। 3 एसटीआर और 17 एमडी के कैप्टन शीघ्र कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं। पहले सेमीफाइनल मुकाबले के टॉस की प्रोसीडिंग इस समय शुरू हो गई है। 3 एसटीआर नीटा गढ़साना के कैप्टन और 17 एमडी के कैप्टन मुकेश तुरंत कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाएं। टॉस के लिए आपका इंतजार किया जा रहा है। दूसरा सेमीफाइनल यहां से जो टीम विजेता रहेगी उसे 10 एस के साथ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलना होगा। एक मरतबा फिर मंथन की अगली बॉल काफी ऊपर चली गई, डीप में प्रोटेक्शन है नहीं और बॉल सीधा बैकवर्ड्स कर ले सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए दूसरा सिक्सर इस ओवर में जड़ा है मंथन खाटा को और स्कोर जा पहुंचा 3 एनडी का 14 रन। 14 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। जीत के लिए 89 रन बनाने। बड़ी संख्या में इस समय क्रिकेट प्रेमी भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम 15 एलएम पर बड़ा हुजूम, बड़ी क्राउड, तकरीबन 17-18 हजार के आसपास इस समय दर्शक बताए जा रहे हैं। हमारे अनुभवी स्कोरर नानक सिंह जी ने मुझे बताया कि संख्या बहुत ज्यादा है। कोई भी स्टैंड इस समय खाली नहीं है। 10,000 सीटों की व्यवस्था सुबह की गई थी आयोजनकर्ताओं के द्वारा। कोई भी स्टैंड इस समय खाली दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार हुटिंग कर अपनी अपनी टीम को स्पॉट किया जा रहा है। एक बार फिर इनसाइड आउट खेला बॉल हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे 3 बाउंस के बाद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर निकल गई। एक और धमाकेदार बाउंड्री और जा पहुंचा 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 एनडी का 18 रन। बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रन बना लिए गए। 89 रन बनाने हैं। जीत के लिए 3 एनडी को निर्धारित 6 ओवर में। तो जोरदार शुरुआत 18 रन पहले ही ओवर से कंसीड किए गए। तमाम दर्शकों के दिलों में एक नई उम्मीद जगी है। काल निश्चित रूप से इस टारगेट का पीछा करेगी। दोनों बल्लेबाज आलोक और रूप के द्वारा जबरदस्त शुरुआत की गई है इस मुकाबले में दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी के लिहाज से। 18 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद बॉलर नेम तो इस समय किंग्स 11 गोदारा के स्ट्राइक गेंदबाज, तूफानी गेंदबाज बुद्धराम के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी है और इस टीम के स्पॉन्सर है श्रवण गोदारा। श्रवण गोदारा के मार्गदर्शन में किंग्स 11 गोदारा इस समय क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रही है।
बुद्धराम के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी, सामना करेंगे सलामी बल्लेबाज डेंजर मैन। अंपायर को क्रॉस करने के बाद बुद्धराम ने दूसरे ओवर की पहली बॉल काफी ऊपर चली गई, विकेट कीपर उसके नीचे, और इसी के साथ पहले विकेट का पतन हो गया। खाटा को तगड़ा झटका दिया बुद्धराम, एक मरतबा फिर विश्वसनीय। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बुद्धराम, ब्रिलियंट डिलीवरी, बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत की गई है बुद्धराम के द्वारा। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर किंग्स 11 गोदारा की झोली में बड़ी कामयाबी इस समय डाली, और आउट होने वाले बल्लेबाज रूप इस समय आउट होकर के वापस डगआउट में। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि घर की दाल जो है वो फिर से किसी के पेट में दर्द पैदा कर सकती है। एक बार फिर बुद्धराम की अगली बॉल को निकाल दिया बैकवर्ड्स करने के एरिया के ऊपर से, इंद्रपाल खींचड़ का इशारा, 6 रनों के लिए बॉल बैकवर्ड्स करने सीमा रेखा के ऊपर से हवाई यात्रा कर गया। एक और मैक्सिमम सिक्सर, 3 एनडी खाल के अकाउंट में आया। स्कोर जा पहुंचा 24, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 89, 89 रन बनाने हैं। दूसरा ओवर डाला जा रहा है। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर बेहतरीन फुल शॉट खेला गया आलोक के द्वारा, सिक्सर के साथ 24, 24 रन। निश्चित रूप से टारगेट का पीछा किया जाएगा यहां पर। 3 एनडी खाल के बल्लेबाजों के द्वारा जबरदस्त फॉर्म में इस समय नजर आ रहे हैं, अद्भुत लय में बल्लेबाजी की जा रही है। 1 विकेट हालांकि जरूर मिला पहली बॉल पर, दूसरी पर उसका बदला लिया गया आलोक के द्वारा। बुद्धराम एक मरतबा फिर बॉल को निकाला, करारा बाहर, एक बाउंस के बाद बॉल सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए फील्डर को डिसीव कर गई और बॉल बुलेट की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर यात्रा कर गई। एक और धमाकेदार बाउंड्री 3 एनडी के अकाउंट में आई आलोक के बल्ले से। स्कोर जा पहुंचा 28, 28 रन। जीत के लिए 89, 89 रन बनाने हैं बुद्धराम। 3 बॉल अभी तक डाली है, 1 विकेट उन्होंने जरूर चटकाया पहली बॉल पर, उसके बाद 10 रन कंसीड किए गए अगली 2 बॉल पर। एक सिक्सर और एक बाउंड्री अभी तक इस ओवर में जड़ी है। आलोक ने अद्भुत लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। मंथन खाटा की भी खूबसूरत धुलाई की गई थी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इनसाइड आउट, इस बार फील्डर नीचे, आलोक भी आउट भाई। की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। आलोक बेंजरमैन इनवाइटेड प्लेयर आउट होकर के वापस डगआउट में। बुद्धराम ने दूसरी कामयाबी गोदारा के किंग्स 11 गोदारा की झोली में डाल दी। 17 एमडी के कैप्टन यहां पहुंच चुके हैं, 3 एसटीआर के कैप्टन भी शीघ्र पहुंच जाएं। तो विराज टॉस की प्रोसीडिंग, विराज बेनीवाल इस समय पहले सेमीफाइनल मुकाबले की पूरी करवा रहे थे। बीच किंग्स 11 गोदारा को बड़ी कामयाबी मिली, 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खाल का स्कोर है इस समय। जीत के लिए 89, 89 रन बनाने हैं। बड़ी कामयाबी, बड़ी मछली, बिग फिश जिसे कहते हैं, अपने ट्रैप में फंसाई बुद्धराम ने एक मरतबा फिर। न्यू बैट्समैन नेम जग्गी हैं तो हाथ ऊपर करें। ओके, जग्गी आए हैं। नाउ कम्स अप द बिग नेम ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, मिस्टर जग्गी। खाल के नए बल्लेबाज। 2 विकेट गिरने के बाद अब जग्गी सामना करेंगे। बुद्धराम का क्या सामना कर पाएंगे? तूफानी गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है। एक मरतबा फिर बुद्धराम ने दौड़ना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस करने के बाद अगली बॉल पर फिर बॉल हवा में और तीसरी विकेट का पतन हो गया। नो बॉल का इशारा अंपायर रूडी करजन के द्वारा किया गया और 9 बॉल के साथ यहां पर फ्रीट भी रहेगी। बेहतरीन अंपायरिंग गुरप्रीत सिंह करते हैं। अनुभवी अंपायर अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं और अंपायर का डिसीजन अंतिम और सर्वमान्य है। यहां पर बहरहाल अंपायर के साथ अपील की जा रही है कि किस बात को लेकर के 9 बॉल थी और 9 बॉल का इशारा गुरप्रीत सिंह ने यहां पर दिया। तो जीवन दान जग्गी को यहां पर मिला। निश्चित रूप से अंपायरों के साथ मंत्रणा जरूर चल रही है ग्राउंड के बीचों बीच, लेकिन गुरप्रीत सिंह का जो डिसीजन है ठीक होता है अपनी निष्पक्षता के साथ और ईगल आई व्यू से देखने के बाद गुरप्रीत सिंह अपना डिसीजन देते हैं। इंद्रपाल खीचड़ भी लगातार बॉलर्स और तमाम खिलाड़ियों को समझाइश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था। बहरहाल गुरप्रीत सिंह का देखना है अंतिम इशारा क्या होता है और अनावश्यक समय न बर्बाद करें। गोदारा किंग्स 11 गोदारा के कैप्टन ध्यान दे, समय बहुत कम है, अनावश्यक समय न और बहस न करें अंपायरों के साथ, समय बहुत कम है। इसके बाद 2 सेमीफाइनल मुकाबले और फाइनल भी खेला जाना है। तो गुरप्रीत सिंह हमें पुनः बताएं, 9 बॉल के साथ यहां पर फ्रीट भी रहेगी तो 2 रन और आए। स्कोर जा पहुंचा 30 रन।
30 रन जा पहुंचा 3 एनडी का, जीत के लिए 89 बनाने। फ्री अटैक सामने है, रामा 1 डाउन बल्लेबाज रामा सामना करेंगे बुद्धराम का। फ्री अटैक कितना का बेनिफिट ले पाएंगे रामा? अंपायर को क्रॉस करने के बाद बुद्धराम के अपने ओवर की अगली बॉल और रामा ने खूबसूरती के साथ बॉल को उठा दिया। डीप में फील्डर है नहीं, लंबी दौड़ लगानी पड़ी। एक बाउंस के बाद बॉल को सीमा रेखा के अंदर जाने से रोक पाए फील्डर। बखूबी बेहतरीन फील्डिंग और 2 रन इस बीच तोड़ करके पूरे किए गए। और अंपायर का इशारा बहरहाल देखना है। अंपायर जा रहे हैं, दौड़ करके इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। 4 थे या नहीं, बहरहाल 2 रन दौड़ करके पूरे कर लिए गए दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। तो किंग्स 11 गोदारा बनाम खाड़ के बीच में बेहद रोमांचक मुकाबला, चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। इसके बाद होगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला। 3 STR बनाम 17 MD। टॉस की प्रोसीडिंग इस समय पूरी कर ली गई है। 17 MD के कप्तान ने टॉस जीत लिया है और डिसीजन अभी पेंडिंग रखा है। इसी बीच गुरप्रीत सिंह का इशारा आ रहा है और 4 रनों का इशारा आखिरी गुरप्रीत सिंह के द्वारा दिया गया। अनुभवी अंपायर हैं गुरप्रीत सिंह। स्केलेग अंपायर की भूमिका में हमारे इस टूर्नामेंट के सम्मानित खिलाड़ी 10 AS के कप्तान इंद्रपाल खीचड़ इस समय अंपायरिंग कर रहे हैं। 34 रन स्कोर जा पहुंचा इस बाउंड्री के साथ 3 ND खाड़ का। बढ़िया बल्लेबाजी की जा रही है, दोनों छोर से लगातार रन कंसीड किए जा रहे हैं। रामा के बल्ले से ये खूबसूरत बाउंड्री आई। जग्गी इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर बने हुए। एक बार फिर बुद्धराम अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के 2 सफलताएं बुद्धराम ने यहां पर जरूर चटकाई हैं। दोनों इनवाइटेड खिलाड़ियों को वापस डगआउट की राह दिखाई। तूफानी गेंदबाजी एक मरतबा फिर बुद्धराम किंग्स 11 गोदारा की ओर से अपने ओवर की अगली बॉल। ब्रिलियंट प्रहार, डीप में प्रोटेक्शन, मिस टाइम शॉट, सीमा रेखा के ऊपर लपक लिए गए। तीसरे विकेट का पतन हुआ और रामा आउट होकर के वापस डगआउट की राह नापे। फुल टॉस को सही नसीहत नहीं दे पाए, फुल टॉस के ऊपर लॉन्ग ऑन पर लपके गए। तीसरे विकेट का पतन। 34 रन स्कोर इस समय 3 ND का, 3 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 89 रन बनाने हैं। दूसरा ओवर डाला जा रहा है 6 ओवर का यह मुकाबला। तीसरी कामयाबी दिलाई बुद्धराम ने किंग्स 11 गोदारा को। स्ट्राइक गेंदबाज है, तूफानी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं बुद्धराम और तीसरी सफलता बुद्धराम को मिली। तीसरी सफलता किंग्स 11 गोदारा को मिली। न्यू बैट्समैन नेम महेंद्र है तो हाथ ऊपर करें। ओके, तो महेंद्र आए हैं नए बल्लेबाज। महेंद्र भिंडी के नाम से क्रिकेट की दुनिया में जाने जाते हैं। बहरहाल नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे और जग्गी सामना करेंगे बुद्धराम के दूसरे ओवर की अगली बॉल का। इसके बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला। 2 डेंजर टीमें यहां पर आपस में टकराएंगी। दिग्गज खिलाड़ियों से सुसज्जित 3 STR बनाम 17 MD। फाइनल से भी रोचक मुकाबला होगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला। दोनों तरफ पटाखे पहनेंगे, पटाखे होंगे। बहुत बड़ा मुकाबला होगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। यहां से जो टीम विजेता रहेगी उसको 10 AS के साथ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलना होगा। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ND ने 34 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। 3 के 3 विकेट बुद्धराम ने चटकाए हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। अर्श 31H के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी और कॉमेंट्री में आगे बजरंग जाखड़। थैंक यू चक्रधारी। 2 ओवर की समाप्ति पर खाड़ ने 34 रन बना लिए हैं 89 रनों का पीछा करते हुए। अगली गेंद लेकर आरस जगदीश के लिए अच्छी गेंद पर स्लोअर वन डिलीवरी और ऑफ स्टंप से काफी बार दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अंपायर ने वाइड का इशारा किया। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है खाड़ का 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर आरस जगदीश के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को निकाल दिया। मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद आ रही है। फील्डर वहां मौजूद है। बुद्धराम गेंद को उठाते थ्रो करते इस बीच दौड़कर मात्र 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद खाड़ की टीम आरस अगली गेंद लेकर महेंद्र के लिए अच्छी गेंद पर गेंद को उठा दिया। फील्डर वहां मौजूद, सीधा गोपी के हाथ में और महेंद्र आउट होकर वापस पवेलियन में लौटते हुए आरस को मिलने वाली ये पहली सफलता
अगली गेंद कॉपी के लिए अच्छी गेंद, बार गेंद को उठा दिया, फील्डर सीधा कोला के हाथ में। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। आरएस 31 छा गए हैं इस मैच के अंदर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था फर्स्ट इनिंग्स के अंदर और अच्छी बॉलिंग करते हुए 2 लगातार गेंदों पर 2 विकेट ले चुके हैं आरएसदीप। और अब हैट्रिक चांस है आरएस 31 के लिए। देखना है अपनी हैट्रिक पूरी करते हैं या नहीं। दोनों नए बल्लेबाज करते अपने नाम बताएं। मैं कर ले, हालांकि मार बेहती है मेरी, मैं फोन कर ले। चलो बढ़िया सारा साथ है प्लेयर तो पवन और रामा पवन सामना करेंगे आरएसदीप का। आरएसदीप लंबे रनअप के साथ बैट्समैन सेट नहीं होने की वजह से रनअप मिस कर गए, वापस जाते हैं अपने रनअप की तरफ। स्कोर है खाड़ का। पवन के लिए अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, देखा परखा, जाने भर दिया कीपर के पास, मुनासिब नहीं समझा गेंद को छेड़ना, क्योंकि लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट ले चुके थे आरएस और हैट्रिक चांस पर थे। हैट्रिक चांस मिस हुआ। अगली गेंद लेकर आरएस पवन के लिए अच्छी गेंद, बार गेंद को उठा दिया है, फील्डर दौड़कर आ रहे हैं। काला सिंह दौड़कर आ गए थे लगभग गेंद के नीचे, लेकिन अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। दूसरे चांस में भी प्रयास जरूर किया था गेंद को लपकने का, लेकिन गेंद नीचे गिर गई। तो इस तरह से पवन को यह जीवनदान मिला। रामा के लिए अच्छी गेंद, बार गेंद को उठा दिया है, फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन किसी प्रकार से कोई मौका नहीं दिया बुधराम को और गेंद बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए 43 रन। 5 विकेट के नुकसान पर अब नए ओवर की शुरुआत करेंगे। बॉलर नेम मंथन आए हैं, अपने कोटे का दूसरा और पारी का शायद बुधराम को लगा रहे हैं। मंथन को चेंज कर दिया है, क्योंकि पिछला ओवर जो बुधराम का निकला था वो बहुत ही सुनहरा ओवर निकला था। 3 विकेट चटकाए थे। ओवर जरूर लंबा गया था, लेकिन विकेट 3 महत्वपूर्ण चटका लिए थे बुधराम ने। अब अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर स्टार्ट करते हुए आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी। पहली बॉल और एक बार फिर तूफानी गति के साथ विकेट कीपर अर्श के हाथ में जा समाई बॉल, डॉट डिलीवरी। 17 एमडी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, तो 3 एसटीआर नीटा गढ़साना पहले बल्लेबाजी करेगी पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। बुधराम एक मरतबा फिर चौथे ओवर की अगली बॉल लेकर एक बार फिर पटकी हुई डिलीवरी, सीधा विकेट कीपर अर्शदीप के हाथ में बॉल जा समाई, डॉट डिलीवरी। चौथा ओवर इस समय डाला जा रहा है। स्कोर इस समय 3 एनडी का 43 43 रन, जीत के लिए 89 89 रन बनाने। बुधराम को खेल पाना अब आसान काम नहीं होगा, और शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो फिर वो घातक हो जाता है। ऐसा ही कुछ बुधराम के साथ घटित हुआ। 3 विकेट पहले ओवर में इन्होंने चटकाई, वहां से और ज्यादा डेंजरस नजर आ रहे हैं इस समय बुधराम। 3 बॉल लगातार डॉट डिलीवरी इस ओवर में डाली गई है। चौथा ओवर इस समय डाला जा रहा है। एक बार फिर बुधराम को क्रॉस करने के बाद एक बार फिर मिस टाइम शॉट और विकेट बॉलर स्वयं उसके नीचे, और आसान सा केस बुधराम के द्वारा ड्रॉप कर दिया गया। कॉटन बोल्ट का बड़ा मौका, अपने कैरियर की 100वीं विकेट लेने का भी बड़ा मौका था बुधराम के पास, खुद ही ड्रॉप किया गया। स्कोर 43 रन है और जीवनदान मिला यहाँ पर बल्लेबाज को। 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया। 44 रन, जीत के लिए 89 बनाने। चौथा ओवर इस समय डाला जा रहा है। 6 ओवर का ये मुकाबला, चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। बुधराम एक बार फिर गुरप्रीत सिंह को क्रॉस करने के बाद एक बार फिर पटकी हुई डिलीवरी, सीधा विकेट कीपर अर्शदीप के ग्लोव्स में जा समाई, डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। इंद्रपाल खीचड़ और गुरप्रीत सिंह इस मुकाबले की अंपायरिंग कर रहे हैं। उसके बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला 3 एसटीआर बनाम 17 एमडी के बीच होगा। 17 एमडी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। एक बार फिर बुधराम चले अंपायर को क्रॉस करने के बाद। संपर्क कितना बढ़िया, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन मौजूद।
हल्की मिसफील्ड के बाद मंथन ने बॉल को फील्ड कर लिया, 1 रन और आया। तो आज कमेंट्री डिस्टर्ब ना हो इसके लिए जनरेटर की व्यवस्था रामेश्वर लाल जी घोडेला के द्वारा यहां पर प्रोवाइड करवाई गई है और डीजल के लिए भी लगातार भामा साहू ने आर्थिक मदद दी है। अभी भी डीजल के लिए और आर्थिक मदद की जरूरत है। कोई भी भामा साहब अगर डीजल के लिए भामा साहब लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहे तो आपका स्वागत है। डीजल के लिए अभी और पैसों की आवश्यकता है क्रिकेट एसोसिएशन को। कोई भामा साहब अगर डीजल के लिए आर्थिक मदद करना चाहे तो हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 5वें ओवर की बॉलिंग की जिम्मेदारी मंथन के हाथ में सौंपी गई है और कमेंट्री की जिम्मेदारी बजरंग जाखड़ के हाथ में। थैंक यू चक्रधारी। मंथन अच्छी गेंद पर गेंद रामा ने खेल दिया, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बीच से फील्डर वहां मौजूद है। गोपी गेंद को उठाते थ्रो करते इस बीच दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल और डबल से काम नहीं चलेगा अब खाड़ के लिए, बाउंड्री जानी बहुत जरूरी है इस स्कोर को अगर तेज करना है तो। अगली गेंद लेकर मंथन लंबे रनअप के साथ अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद पर गेंद को निकाल दिया है, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद है अर्श गेंद को उठाते थ्रो करते मात्र 1 रन लेने का मौका और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है, मेरे साथी स्कोर बताएंगे नानक भाई। 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मंथन की ये गेंद अच्छी गेंद पर गेंद को खतरनाक अंदाज से जरूर खेलना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा कि बॉलर ने लेंथ को थोड़ा सा खींच लिया है, शॉर्ट गेंद डाल दी है, बिल्कुल चूके और गेंद गई कीपर के हाथ में। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर संघर्ष करती हुई खाड़ की टीम। मंथन की ये गेंद अच्छी गेंद, बैट लेट आया, गेंद पहले निकल गई। काफी तेज गति से गेंदें डाल रहे हैं मंथन खाटा। 8 बॉलों में मेरे साथी स्कोर नानक भाई बता रहे हैं 8 बॉलें 42 रन की जरूरत है खाड़ को जीतने के लिए। अच्छी गेंद शॉर्ट गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर और अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा किया। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हालांकि शुरुआत काफी अच्छी हुई थी खाड़ की, धमाकेदार शुरुआत हुई थी। जिस तरह से गोदारा 11 ने शुरुआत की थी वही शुरुआत खाड़ की तरफ से हुई थी। अच्छी गेंद इस बार स्टंप से बाहर एक अपील कर रहे हैं कोर्ट पॉइंट की और आउट होकर रामा खुद में खुद वापस चल पड़े हैं पवेलियन की तरफ। तो इस तरह से खाड़ को लगने वाला ये छठा झटका, रामा आउट होकर वापस पवेलियन में जाते हुए और अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं। बैट्समैन नेम आशीष, आशीष आए हैं बैटिंग करने के लिए। आशीष के लिए ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड में, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में। काला सिंह वहां मौजूद, गेंद को उठाते थ्रो करते आशीष ने अपना खाता खोला इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करके इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है खाड़ का 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम ओवर में बची हुई 6 गेंदों के अंदर 40 रनों की दरकार है और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर चक्रधारी। तो मुकाबले में पलड़ा इस समय किंग्स 11 गोदारा का भारी है। आपकी हेलो युवा क्रिकेट एसोसिएशन 15 एलएम के तत्वावधान में इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है। एक नजर पुनः भामा का लिस्ट पर डाल लेते हैं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए स्थानीय निवासियों ने और आसपास के भी गांव के लोगों ने भी दिल खोल करके आर्थिक मदद दी है। भामा सा लिस्ट में पहला नाम श्रीमान श्रवण जी गोदारा 11 एलएम से 2100 रुपए की सहयोग राशि इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। दूसरा नाम श्रीमान चेतराम जी सनौप श्रीमान श्रीराम बेनीवाल जी 12 एलएम के मूल निवासी हैं। चेतराम जी बेनीवाल द्वारा 2100 रुपए दिए गए। पृथ्वीराज जी चोटिया के द्वारा 11,000 रुपए। सुभाष जी पूनिया के द्वारा 2100 रुपए। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 50 रन
50 रन स्कोर जा पहुंचा। इसी बीच करारा प्रहार 6 रनों के लिए बॉल को लॉन्गॉन के सर के ऊपर से उड़ा दिया और बामासा लिस्ट में अगला नाम श्रीमान सरपंच महोदय लूनिया ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय श्रीमान गुरदीप सिंह जी संधू के द्वारा 1500 रुपए। अगली बॉल और एक बार फिर उड़ा दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए एक और मैक्सिमम 6 रन स्कोर जा पहुंचा 62 रन। 12 के सरपंच महोदय श्रीमान वासुदेव जी जनागल के द्वारा भी 1000 रुपए की सहयोग राशि दी गई है। इसके अलावा 4 एलएम के सरपंच महोदय एलसी डाबला के द्वारा भी 1500 रुपए की सहयोग राशि दी गई है। कानाराम जी गेदर 15 एलएम से बिलोंग करते हैं, 500 रुपए की सहयोग राशि इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु। नेक्स्ट मैच भाई 3 STR वर्सेस 17 MD। फर्स्ट सेमी है 3 STR वर्सेस 17 MD। सरपंच महोदय 15 एलएम के 2100 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। समाज सेवी श्रीमती रामी देवी बावरी के द्वारा 1100 रुपए की आर्थिक सहायता इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु। जीत गई भाई गुरु नानक गोदारा 11। धन्यवाद और सारा 500 रुपए की। और इसी बीच किंग्स 11 गोदारा